बिजली की कीमतों में कमी पर आईएमएफ के नाम मानने का खदशा खत्म हो गया। एमडी आईएमएफ ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लाएं, हम गौर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मैंने क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से कहा, बिजली की कीमतों में कमी के बगैर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। इस बात पर एमडी आईएमएफ ने मेरी तायद की। तहरीक इंसाफ का एमएनए शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी पीटीआई ने रहनुमाओं को हिदायत दे दी। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। शेर अफजल मरवत से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे में किरदार पर बानी से शिकायत की गई थी। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ कहते हैं, मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मजीद अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। तुर्क सदर उर्दवान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। एडवांस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब उर्दवान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही भी करेंगे। आईएमएफ वफ्द की एजीपी, एफबीआर और एसईएसपी हुकाम से मुलाकातें। वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग। आईएमएफ मिशन ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। आईएमएफ मिशन की हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात। आईएमएफ वफ्द वजारत कानून के हुकाम से भी मिला। वजारत दाखिला का FIA की कारकर्दगी जांचने का फैसला। परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए 5 रुकनी स्पेशल कमेटी तश्कील। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग समेत तमाम शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनक़िद कराने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और दही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तफाक। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब न आने पर पीपल्स पार्टी नाराज। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया था। वज़रा का मौजूद न होना एक संजीदा मसला है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी का दिफा नहीं कर सकता। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, 20 महीने गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। कहा गया कि आप 9 मई के मुकदमात में मतलूब नहीं। तफ्तीशी पहले दिन ही पेश हो जाता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। अदम दस्तयाबी के बायस 20 महीने अदालतों के चक्कर लगाना पड़े। पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर को अडयाला जेल के गेट से तहवील में ले लिया गया। सिमाबिया ताहिर को पुलिस चौकी अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक सिमाबिया ताहिर थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में मुलजिम है। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की लिस्बन में तख्त नशीनी की तकरीब। प्रिंस रहीम आगा खान ने जमात के रहनुमाओं की जानिब से बैत कबूल की। पहली बार लाइव स्ट्रीम से दुनिया भर में मौजूद जमात के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमाओं ने 50वें इमाम को तलवार, छतरी और कलम दवात पेश किए। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की कॉल पर भूख हड़ताली कैंप। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप कायम।
सहाफ़ियों की मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा, मुल्तान और खैरपुर में भी भूख हड़ताली कैंप कायम। ट्राई सीरीज में शाहीनों और प्रोटीज का डू और डाई टाकरा। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मैथ्यू ब्रिस्की 83, टिम्बा बाबूमा 82 और टोनी डिजोर्सी 22 रन बनाकर आउट। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में गर्मा गर्मी। शाहीन अफरीदी और जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिस्की में तल्ख जुमलों का तबादला। तल्ख कलामी बढ़ने से पहले अंपायर ने बीच बचाव कराया। आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया था। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमें हाउस में बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा। अब वज़ीर आज़म ने दोबारा कह दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स की ज़रूरत नहीं, रमज़ान पैकेज के लिए कुछ और ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ 15,000 ख़ानदान जुड़े हुए हैं। हमें बताएं कि उस दिन जो यकीन दहानी करवाई थी, क्या वो दुरुस्त थी? वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करें और यूटिलिटी स्टोर जो है अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर ये मसला जो था वो स्टैंडिंग कमेटी में आया। जितने मेंबरान थे, जितने पॉलिटिकल पार्टी जो थी वहाँ पर रिप्रेजेंटेड, उन सब ने मुतफ़क्का तौर पर यह कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं होना चाहिए। ये 15,000 एम्प्लॉइज़ के का मसला है। सस्ती या मयारी अशिया के बजाय उसमें कोई घपले हो रहे हैं, कोई और उसमें कोई मिसमैनेजमेंट है, तो आपने उस मैनेजमेंट को ठीक कर लें। या उसका मकसद ये है कि आप वो सारा डिपार्टमेंट बंद कर देंगे। कल किसी और डिपार्टमेंट से अगर ये शिकायत आती है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, आप आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया था। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमें हाउस में बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा। अब वज़ीर आज़म ने दोबारा कह दिया कि यूटिलिटी स्टोर्स की ज़रूरत नहीं, रमज़ान पैकेज के लिए कुछ और ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ 15,000 ख़ानदान जुड़े हुए हैं। हमें बताएं कि उस दिन जो यकीन दहानी करवाई थी, क्या वो दुरुस्त थी? वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करें और यूटिलिटी स्टोर जो है अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर ये मसला जो था वो स्टैंडिंग कमेटी में आया। जितने मेंबरान थे, जितने पॉलिटिकल पार्टी जो थी वहाँ पर रिप्रेजेंटेड, उन सब ने मुतफ़क्का तौर पर यह कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं होना चाहिए। ये 15,000 एम्प्लॉइज़ के का मसला है। सस्ती या मयारी अशिया के बजाय उसमें कोई घपले हो रहे हैं, कोई और उसमें कोई मिसमैनेजमेंट है, तो आपने उस मैनेजमेंट को ठीक कर लें। या उसका मकसद ये है कि आप वो सारा डिपार्टमेंट बंद कर देंगे। कल किसी और डिपार्टमेंट से अगर ये शिकायत आती है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, आप गड़बड़ दूर करेंगे, उसको सारे को ख़त्म कर देंगे।